हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GOVT.English। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित एक वर्कशीट। और उस वर्कशीट में हमने ऐसे ऐसे प्रश्न और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की 10वीं की होने वाली बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाओ। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित सेंटेंसेज जो बोर्ड एग्जाम में आने। पहला सेंटेंस है रेहान ऑलवेज। इस प्रकार से प्रश्न आएंगे आपके बोर्ड में। देखो, बोर्ड का जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है उस पैटर्न को समझने का प्रयास करो कि किस पैटर्न से प्रश्न आ रहे हैं पिछले कई सालों से, और उसी प्रकार के उसी पैटर्न से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की कुछ एक्सरसाइज की जाए ताकि आपको जो है वो आने वाले प्रश्नों के बारे में पूरी जानकारी हो जाए, ताकि आप बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो हमने पहला प्रश्न लिया है रेहान ऑलवेज, ये खालिस्तान आ गया, अटेंड हिज एक्स्ट्रा क्लास। तो इसमें स्टूडेंट्स मैंने इससे पहले यूट्यूब चैनल GOVT.English में जो वीडियो डाले हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित एक वीडियो डाला गया है। और उस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे शब्द बताए हैं, ऐसे वर्ड्स बताए हैं जिनको वर्ड्स को देख करके आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। ओके, तो जैसे ये सेंटेंस है रेहान ऑलवेज अटेंड हिज एक्स्ट्रा क्लास। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको देखना है, अगर आप कुछ ज़्यादा इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश में थोड़े से इंटेलिजेंट है तो आप ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं रेहान ऑलवेज मतलब हमेशा, अटेंड हिज एक्स्ट्रा क्लास अपनी जो एक्स्ट्रा क्लास है, चाहे वो इंग्लिश की है, चाहे वो मैथ की है, चाहे वो किसी सब्जेक्ट की है, तो वो अपनी एक्स्ट्रा क्लास वो अटेंड करता है। तो अगर इतना आता है तो आप आराम से इस टेंस को कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको थोड़ी सी कम इंग्लिश आती है, कम अंग्रेजी आती है, तो मैंने आपको वीडियो में एक हिंट दिया है कि अगर ऑलवेज शब्द आता है, कौन सा शब्द, ऑलवेज शब्द आता है, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये खासियत होती है कि उसमें एक वचनकर्ता के साथ में जो वर्ब लगती है, जो क्रिया लगती है, वो SEIS जुड़ करके लगती है। तो देखते हैं, ए में इज अटेंडिंग लगाए और नियमानुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SEIS जुड़ के आएगा। तो इज अटेंडिंग है, ये नहीं होगा। अटेंड्स है, आर अटेंडिंग है, अटेंडेड है, अटेंड 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 का मतलब था फर्स्ट फॉर्म, और अटेंड्स का मतलब भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ अटेंड्स लग गया तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लग गया, एस लग गया। तो ऑलवेज अगर शब्द आता है तो आप अटेंड्स वाले लगाएंगे अगर यहाँ करता एक वचन है। तो अगर यहाँ रेहान एक वचन है तो आप वर्ब की जो ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है, दोबारा सुनो, अगर ऑलवेज शब्द आता है और वर्ब की यहाँ सब्जेक्ट फर्स्ट एक वचन है, सिंगुलर है, तो आप ब्रैकेट में दी गई जो क्रिया है उसके साथ में SEIS लगा करके लिखेंगे। एक नंबर बात। दो नंबर, अगर यहाँ बहुवचन करता है, यहाँ रेहान की जगह बहुवचन करता है, बाकी सेम आ रहा है, जैसे यहाँ बहुवचन करता आ गया, यहाँ ऑलवेज आ गया, यहाँ खालिस्तान आ गया, यहाँ अटेंड आ गई, सेम सेंटेंस आ रहे हैं मान लो, तो फिर आप जो ब्रैकेट में जो वर्ब दिया गया है उसको सेम को डालोगे, आप सेम ही आएगा वो, क्योंकि बहुवचन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जो ब्रैकेट में जो दिया गया है वो फर्स्ट फॉर्म ही दिया गया है। लेकिन यहाँ क्या है, सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, अटेंड्स आएगा, अटेंड्स। ओके, ये अटेंड्स आएगा। दूसरा सेंटेंस देखो, माई फादर यूजुअली गो टू शॉप इन द मॉर्निंग। मैंने यहाँ यूजुअली शब्द डाला है, यूजुअली। तो आप याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित जो वीडियो डाला गया है मेरे द्वारा यूट्यूब चैनल GOVT में, तो उसमें यूजुअली शब्द आया है कि अगर यूजुअली शब्द आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेम कंडीशन आती है, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो SEIS लगता है वर्ब के साथ में, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो ब्रैकेट में दी गई वर्ब को सेम लिखा जाता है। जैसे माई फादर, या माई फादर एक वचन है और यहाँ यूजुअली आ गया तो गो के साथ में ES लगेगा, जैसे गोज आ गया। ओके, और ये देखो, इज अटेंडिंग, इज तो कंटिन्यूस टेंस में आता है, हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, आर भी कंटिन्यूस टेंस में आता है, लेकिन यह जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसलिए यहाँ गो जाएगा एक वचनकर्ता के अनुसार। तीसरा सेंटेंस देखते हैं,
द अर्थ खालिस्तान मूव राउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रुथ का वाक्य है। कौन सा? यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है ऐसी घटनाएं जो कभी चेंज नहीं होती, जो कुदरती तरीके से चलती है, वो पहले ही चलती थी, अब भी चलती है, भविष्य में भी चलती रहेगी। जैसे अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये पहले भी घूमती थी, अब भी घूमती है और घूमती रहेगी। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो कभी भी टेंस से प्रभावित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। जैसे अर्थ एक वचन है तो यहाँ मूव के साथ में मूव्स आएगा, ये आएगा, क्योंकि ये इंडेफिनिट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। वाटर बॉईल एट 100 डिग्री, ये भी क्या है? साइंस से संबंधित सेंटेंस है भी, ये इसका एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, पहले भी उबलता था, अब भी उबलता है और हमेशा उबलता रहेगा। तो इस प्रकार की जो सेंटेंस होते हैं वो साइंटिफिक वाले सेंटेंस होते हैं, वैज्ञानिक तथ्य वाले, और वो कभी टेंस से प्रभावित नहीं होते। तो इसलिए आएगा बॉइल्स आएगा, ओके, क्योंकि इस बॉइल के साथ में एस या यस लगेगा। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। पांचवा सेंटेंस देखो स्टूडेंट्स, लिखा है पीपल गेम रेगुलरली इन द मॉर्निंग। यहाँ देखो मैंने अच्छी तरह से उसको समझाया है कि रेगुलरली अगर शब्द आता है, रेगुलरली REGULARLY, रेगुलरली अगर शब्द आता है तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो दी गई वर्ब जो होती है, जैसे यहाँ प्ले दिया गया है, उसके साथ में SEIS लगेगा। अगर सब्जेक्ट एक वचन नहीं है, बहुवचन है, तो सिर्फ यहाँ जो ब्रैकेट में दी गई वर्ब है उसी को लिखा जाएगा। जैसे पीपल है, लोग, यहाँ बहुवचन है पीपल, लोग, तो लोग है तो प्ले का प्ले ही आएगा यहाँ, प्ले, ठीक है। आगे है 6 नंबर, राजेंद्र खालिस्तान कॉल ऑन मी एवरी संडे। और ये भी मैंने बताया भी एवरी शब्द आता है समय से पहले, अगर एवरी शब्द आता है जैसे एवरी संडे, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी मंडे, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित होते हैं। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित सेंटेंस होते हैं तो हमें क्या देखना पड़ता है? सब्जेक्ट देखना पड़ता है। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो दी गई वर्ब जो है उसके साथ में SEIS लगा देते हैं। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो दी गई वर्ब को सेम डाल देते हैं। जैसे राजेंद्र एक वचन है तो कॉल आएगा, यहाँ कॉल्स आएगा, क्या आएगा? कॉल्स आएगा। अगर राजेंद्र बहुवचन होता तो यहाँ कॉल आता सिर्फ, ओके। माई फादर रीड द हिंदुस्तान टाइम्स डेली। माई फादर, मेरे पिताजी, रीड हिंदुस्तान टाइम्स, ये एक न्यूज़पेपर का नाम है, क्या है? न्यूज़पेपर का नाम। और यहाँ देखो डेली लिखा हुआ है, DAILY, डेली। अब मैंने ये भी लिखा है जैसे रेगुलरली आता है, एवरीडे आता है, और डेली जो शब्द आता है, अगर डेली शब्द आ गया तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बनेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर्ता के अनुसार एक वचन करता है तो SEIS लगेगा वर्ब के साथ में, और अगर कर्ता बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी ओनली, ओके। तो यहाँ माई फादर एक वचन है तो रीड के साथ में क्या लगेगा? रीड्स लगेगा, क्या लगेगा? रीड्स लगेगा। अगला देखो 8 नंबर, द पोस्ट मैन डिलीवर द पोस्ट बाई 11 AM एवरी डे। ये देखो एवरी डे शब्द आ गया, एवरी डे, तो ये सेम आ गई ना, एवरी मॉर्निंग है, एवरी संडे, एवरी डे, तो एवरी डे आ गया तो वाक्य क्या बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बन गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के अंदर क्या होता है? अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SEIS लगाया जाता है, और अगर सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। जैसे द पोस्टमैन आ गया, उसके बाद में डिलीवर आया है तो डिलीवर्स आएगा, क्या आएगा? डिलीवर्स, ये डिलीवर्स। तो इस प्रकार के से स्टूडेंट्स अपने क्या है कि ये एक्सरसाइज किया है, और इस एक्सरसाइज के आधार पे आप इस वर्कशीट को नोट करिएगा, वर्कशीट अपने जो टीचर है उनसे चेक करवाइएगा। और इससे आगे वाली वीडियो में हम बहुत सारी एक्सरसाइज लेकर के आ रहे हैं। आज हम शुरू करने हैं वर्कशीट 1 से, तो कल हम एक्सरसाइज वर्कशीट 2 डालेंगे, परसों एक्सरसाइज 3 डालेंगे। इस प्रकार से लगातार आपके जो इंग्लिश सिलेबस है उसको कवर करते हुए हम लगातार वर्कशीट डालते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, गुड बाय, सी यू।